गाजीपुर लोकसभा सीट पर पेच फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि इस सीट पर बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी से हो सकता है। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की चुनावी तकदीर का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगा। इस फैसले से ये तय हो सकता है कि गाजीपुर सीट से खुद अफजाल अंसारी ही चुनाव लड़ेंगे या फिर वो जनता से अपनी जगह बेटी नुसरत अंसारी को वोट देने की अपील करेंगे। नुसरत अंसारी अपने पिता अफजाल अंसारी की सीट गाजीपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बता दें कि दोनों ने ही पिछले दिनों नामांकन भरा था और पिता अफजाल के साथ नुसरत भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब अंतिम सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में सबसे पहले अफजाल अंसारी की बची हुई दलीलें पेश की जाएंगी। इसके बाद यूपी सरकार और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के परिवार का पक्ष रखेंगे। सुनवाई जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में होगी। सुनवाई पूरी होने पर अदालत अपना फैसला सुना भी सकती है या फिर जजमेंट को रिजर्व में रखा जा सकता है। अफजाल अंसारी को अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है और उनकी सजा रद्द नहीं होती है तो वो खुद को गाजीपुर सीट पर हो रहे चुनाव से अलग कर लेंगे और जनता से बेटी नुसरत अंसारी को वोट देने की अपील करेंगे। बेटी नुसरत अंसारी गाजीपुर सीट से ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। उनका चुनाव निशान छड़ी है। हालांकि गाजीपुर सीट पर नाम वापस लेने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार अफजाल अंसारी ही रहेंगे, लेकिन उनका परिवार और गठबंधन के नेता वोटर्स से नुसरत अंसारी को वोट देने की अपील करेंगे। लेकिन अगर अफजाल अंसारी की सजा रद्द हो जाती है तो वो चुनावी मैदान में बने रहेंगे। अफजाल अंसारी की चुनावी तकदीर पर फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले हफ्ते भी सुनवाई हो चुकी है। 13 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट में अफजाल अंसारी का पक्ष रखा गया था। अफजाल अंसारी की तरफ से दलील दी गई थी कि उनके खिलाफ बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के मर्डर में जिस केस को आधार बनाकर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, उस मूल मुकदमे में वो ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके हैं। ऐसे में गैंगस्टर मामले में उन्हें बरी किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले साल 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी। सजा याफ्ता होने की वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी। गाजीपुर कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत तो दे दी थी, लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।